हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बीटी यूपी ने विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023 का जो परिणाम है वो 22 मार्च 2024 को घोषित कर दिया था। तो इसी क्रम में अब बारी आती है स्क्रूटनी या री इवैल्यूएशन के फॉर्म के लिए। तो वो आज इसी के संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, यानी 27/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है बीटी यूपी की तरफ से कि जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएं या विशेष बैच पेपर परीक्षाएं हुई थी दिसंबर 2023 की, उसके स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भरे जाने के संबंध में। तो ये फॉर्म आपका जो बीटीयूपी का ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल है btup.ac.in उस पर उपलब्ध रहेगा। उस फॉर्म को आप अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि भर करके ओपन कर सकते हैं और उसमें जो भी विषय में आपको दिक्कत है आप स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन भर सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। तो स्क्रूटनी में सिंपली आपके जो भी क्वेश्चन थे उनको देखा जाता है कि कोई बिना चेक किए तो नहीं रह गया है और उनका योग देख लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जोड़ने में कोई गलती हो गई हो। तो ये स्क्रूटनी में सिंपल एक प्रोसीजर है जो किया जाता है। जबकि री इवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन, ये इसको रीचेक करना भी कहते हैं, उसमें आपकी जो कॉपी है वो एक नए टीचर के द्वारा फिर से चेक की जाती है। तो वो चेक करने के दौरान आपके मार्क्स पहले दिए गए मार्क्स से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉपी है आपकी फिर से मूल्यांकित की जा रही है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या भरना है। जो स्क्रूटनी होता है उसमें बहुत कम संभावना ऐसी रहती है कि कोई नंबर चेंजेस हों, क्योंकि पहले ही उसमें जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो उसमें रैंडमली सैम्पलिंग की जाती है और स्क्रूटनी उसी समय ही हो जाती है। तो लेकिन फिर भी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मार्क्स बढ़ें या कम हो। लेकिन पुनर्मूल्यांकन में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि नए टीचर के द्वारा आपकी कॉपी को फिर से चेक किया जा रहा है। इसलिए स्क्रूटनी की जो फीस है वो 60 रुपये रहती है और पुनर्मूल्यांकन या रीचेक आप कराते हैं तो 500 रुपये प्रति विषय आपको पे करना रहता है। तो इसमें ऑनलाइन आपको पे करना रहेगा। सारा प्रोसेस इस फॉर्म में आपका लिखा है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप ऑनलाइन आप यूपीआई के माध्यम से भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। जो तिथि की बात करें महत्वपूर्ण, तो 28/3/2024 से यानी कल से पोर्टल खुल जाएगा। 2 अप्रैल 2024 तक पोर्टल आपका खुला रहेगा और आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो प्रिंट करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 है। और वो प्रिंट करने के बाद अपने कॉलेज में वो उसकी एक फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकाल करके जरूर जमा कर दीजिए। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा पिछले वर्षों में देखा गया है कि जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं देखता था कि गलत फॉर्म किसी और में, मान लीजिए पुनर्मूल्यांकन के लिए भरना है किसी विषय में, अप्लाई किसी और से हो गया। वो जनरली होता क्या है, आप साइबर कैफे वाले के पास गए या किसी और से भरवा रहे हैं, वो भरने में गलती कर दिया, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए कि आपसे गलती ना होने पाए। जिस विषय में आप पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी का भरना चाहते हैं वही विषय बहुत सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करिए। किसी और से करवा रहे हैं तो सामने बैठ करके कराइए। इसमें अगर कोई गलती आप कर देंगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। पिछले वर्षों में मैं देखता था बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सर हमको करना था थ्योरी में अप्लाई और हो गया प्रैक्टिकल में अप्लाई, या करना था किसी और विषय में कर और किसी विषय में दिया तो फिर उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको विशेष सावधानी बरतना है। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको आप 0 मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर अंकित कर दिया था, तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। उनका ना तो वो स्क्रूटनी का भर सकते हैं ना पुनर्मूल्यांकन का। और एक चीज, यदि आप किसी वजह से मोबाइल नंबर लिखने के बाद भी बच गए होंगे और स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन में वो पकड़ में आ जाता है मोबाइल नंबर, तो वो भी नियमानुसार 0 अंक आपको शून्य कर दिया जाएगा। ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। तो आप देख लीजिए। मैं आपसे अंत में ये जरूर कहूंगा कि यदि कई सारे स्टूडेंट जैसे कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छे गया था और सर हमारे 15 नंबर हैं या 14 नंबर हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से दोबारा कॉपी अपनी चेक करा लीजिए। हो सकता है 17, 18, 20 जैसा भी आपका पेपर गया था, नए टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे तो आप पास हो जाएं तो एक बर्डन आपके लिए कम हो जाएगा। स्पेशली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो सेमेस्टर है इसमें और मेहनत करिए। इस बार के जो विषय हैं उन पर विशेष ध्यान करके अब बहुत अच्छे नंबरों से पास होइए और पिछला बर्डन आपका जितना कम हो जाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये सच्चाई आप ज़्यादा जानते हैं कि आपने पेपर में क्या किया है, क्या उत्तर आपने लिखे हैं, कितना किया है और आप पास हो पाएंगे या नहीं। तो ये आप अच्छे से सोच समझ करके उसमें अब आप अप्लाई जरूर करिए। इसी तरीके से और भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसको आप जरूर पूछ लीजिए। और फिर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हमेशा पूरा पढ़ करके जाइए, अच्छे से मेहनत करके जाइए और जितना हो सके बहुत अच्छे तरीके से पेपर करिए ताकि ये स्थिति आपके साथ अगले सेमेस्टर में ना आने पाए। फाइनल ईयर वाले जरूर इसको विशेष तौर से ध्यान देंगे क्योंकि एक एक बैग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपके ऊपर बर्डन बना रहेगा तो एक टेंशन, तनाव जरूर बना रहेगा और आप जो करंट अब सेमेस्टर चल रहा है उन विषयों में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए
आपको मैं यही सलाह दूंगा कि मेहनत करिए और जितने इस बार बैक आपके क्लियर हो जाएं उतना आपके बर्डन कम हो जाएगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा और कोई यदि आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।